उमंग, आप के निरंतर जो हम इस मंच पे प्रयास कर रहे हैं नई नई कविताओं से मिलाने का, उसमें हम बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों से हम लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा उमंग का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मैंगलोर से, हम लोगों ने बैंगलोर का नाम सुना है दर्शकों, लेकिन आज मैंगलोर से हमारे साथ अनुराधा केशव मूर्ति जी हैं। देखिए, ये सिलसिला इतना खूबसूरत चल रहा है और ये समझ में आ रहा है कि हर कोई हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक है और वो जी जान से अपनी राजभाषा को आगे, राष्ट्रभाषा को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो अनुराधा केशव मूर्ति जी जो हैं, ये 12 वर्ष की उम्र से, इनकी एक शिक्षिका थी वृंदा विश्वनाथ, उनसे ये बहुत प्रेरित हुई, बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। वहां से इनका लेखन का सफर शुरू हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखना प्रारंभ किया था। फिर 9th क्लास में जब वो आई तो कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में भाग लेने वाली वो सबसे छोटी प्रतियोगी थी। उन्होंने 300 से ज्यादा लेख कन्नड़ में लिखे हैं और हिंदी में अनेकों कविताएं, कहानी, लेख उनके प्रकाशित हुए हैं। देखिए, भाषा हमारी कोई भी हो, मातृभाषा हमारी कोई भी हो, लेकिन हम जितना अपने राष्ट्रभाषा के लिए कार्य करते हैं वो एक बहुत उच्च स्तर की सोच वाले ही लोग कर सकते हैं, जो कि भारत को विभाजित नहीं करते। भारत एक है, इससे ये हमें समझ में आता है। साहित्येतर क्षेत्र में हिंदी का योगदान पुस्तक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में हिंदी भाषा प्रचार प्रसार की दशा और दिशा का लेख प्रकाशित हुआ है। इसलिए काव्य संग्रह में 13 कविताएं हैं। राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा उनको सम्मान प्राप्त हुआ है। यानी देखिए, ये हम लोग जो सोचते हैं कि थोड़ा सा हमने करा और हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, अपना हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, लेकिन अनुराधा जैसे लोग भी हैं जिनको ढूंढना ही बड़ा मुश्किल था और बा मुश्किल वो हमारे मंच पर आई हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने B.Com मैसूर विश्वविद्यालय से किया था। वो अनुवाद करती हैं। उन्होंने 3 महीनों का अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बेंगलोर से तथा 3 बार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बेंगलोर और मैंगलोर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण तथा दिनांक 16/6/2014 से तक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली से उन्नत स्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अनुवाद करना अपने आप में बहुत कठिन होता है, क्योंकि जिस तरह से जो बात लिखी गई है एक भाषा में, उसको अनुवाद करके बिल्कुल उसी तरह से उसकी प्रस्तुति देना बहुत मुश्किल होता है। तो हम और इससे ज्यादा क्या बताएं उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त करे। 100 से ज्यादा तो उनकी कविताएं ही छपी हिंदी भाषा में, कन्नड़ भाषा को तो छोड़ दीजिए। तो अभी भी देखिए, आप देख सकते हैं कि वो अपने ऑफिस से बैठ करके हमारे साथ जुड़ी हैं। तो ये देखिए कितना ज्यादा वो लगी हुई है इस कार्य में कि हिंदी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में वो आगे से आगे बढ़ सके। संस्कृत भाषा का भी उनको बहुत अधिक ज्ञान है, उसमें भी उन्होंने अपनी पूरी रुचि दिखाई है, उसने अपनी पढ़ाई करी है। और तभी जो संस्कृत को समझता है वो हर वही जननी है हमारी सब भाषाओं की। तो जिसको संस्कृत का ज्ञान है, तो समझिए दर्शकों उसकी सोच क्या होगी, उसके विचार क्या होंगे। और आगे कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। अनुराधा जी, मैं आपका बहुत बहुत अपने मंच पर स्वागत करती हूँ और अब आप अपने दर्शकों को संभालिए और अपने ज्ञान से उनको अभिभूत कीजिए। नमस्कार, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले माँ शारदा को वंदना करते हुए आज उमंग मंच के कर्ता धर्ता आदरणीय लेखा वर्मा जी को सादर नमन करती हूँ। आप सब श्रोतागण, दर्शकगण को भी मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदा के वंदना से करना चाहती हूँ। आपका स्वागत है। शीर्षक है माता शारदा। कविता कुछ इस प्रकार है। भजन करूंगी भक्ति भाव से सर्वदा, भजन करूंगी भक्ति भाव से सर्वदा, मुक्ति पद का ज्ञान दो माता शारदा। न जानू जब न जानू तब कैसे करूं पूजा,
न जानू जब न जानू तब कैसे करूं पूजा, तेरा ही आसरा है ना कोई और दूजा, तेरे ही आसरा है ना कोई और दूजा। ललित कला की सीख दो कर दे मन प्रकाश, ललित कला की सीख दो कर दे मन प्रकाश, तिनका भी कुबुद्धि है तो कर दो इसे विनाश, तिनका भी कुबुद्धि है तो कर दे इसे विनाश। सद्बुद्धि और ज्ञान का है तू नित संपदा, सद्बुद्धि और ज्ञान का है तू नित संपदा, हे ज्ञान निधि तेरी गोद में दे शरण सर्वदा, हे ज्ञान निधि तेरी गोद में दे शरण सर्वदा। अंतिम पंक्ति कुछ इस प्रकार है। लाई हूँ हृदय कमल तेरे चरणार्पित है करना, लाई हूँ हृदय कमल तेरे चरणार्पित है करना, तू ही हो मोह माया पार कराने का वो झरना, तू ही हो मोह माया पार कराने का वो झरना। हे मयूरासनी जननी जगदम्बा, हे मयूरासनी जननी जगदम्बा शारदा कृपालु, पार करा दो भवबंधन माता हे वरदयालु, पार करा दो भवबंधन हे माता वरदयालु। बहुत सुंदर, क्या आपने वंदना करी। और दर्शकों देखिए, लग ही नहीं रहा है कि इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। कितने खूबसूरत शब्दों से इन्होंने माँ शारदा की वंदना की है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर रचना आपकी। माँ शारदा का वाकई में आपके ऊपर पूरा वरदान उन्होंने आपको दिया ही हुआ है। बहुत ही सुंदर लेखनी आपकी जी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हम सबका आराध्य है। बचपन से हमारे घर में हर शनिवार मेरी माँ राम जी की पूजा आरती अर्चना करती थी, राम कथा सुनाती थी, मीठी मीठी प्रसाद का तो इंतजार रहता था। बिल्कुल सही बात कही आपने। बचपन से ही राम जी पर मेरी आस्था जाग उठी थी। अब राम मंदिर के शिलान्यास के इस अवसर पर लिखित राम जी पर एक रचना अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है आपको, बहुत सुंदर। कविता का शीर्षक है हे मेरे राम। हे मेरे राम, वाह, रोमांचित कर दिया आपके शीर्षक नहीं। जीवन में मेरे दो तेरे नाम की क्षुधा, जीवन में मेरे दो तेरे नाम की क्षुधा, भर दो काया में तेरी शक्ति ही सदा, भर दो काया में तेरी शक्ति ही सदा। तेरे नाम का ही आसरा है मेरे राम, तेरे नाम का ही आसरा है मेरे राम, बिन तेरे आसरा कहाँ मिले मुझे निज धाम, बिन तेरे आसरा कहाँ मिले मुझे निज धाम। अगले पंक्ति देखिए। आंखें न रहे तो भी दे सदा तेरे सपने, आंखें ना रहे तो भी दे सदा तेरे सपने, रहने दे तेरे चरण रज नित शीश पे अपने, रहने दे तेरे चरण रज नित शीश पे अपने। सुकृत की ओर ले चलो सदा है मेरे राम, मोह जाल से मुक्त करो मुझे हे परम धाम। सुकृत की ओर ले चलो सदा है मेरे राम, मोह जाल से मुक्त करो मुझे हे परम धाम। अगली की पंक्ति। जिया है मैंने अब तक जैसे तेरे ही इष्ट, मेरा कुछ भी नहीं है, जिया है मैंने अब तक जैसे तेरे ही इष्ट, मिला है मुझे सब कुछ कभी ना कोई कष्ट, मिला है मुझे सब कुछ कभी ना कोई कष्ट। पूर्वकृत मेरे संचित पाप हरो तुम है मेरे राम, अभी का नहीं तो पूर्वकृत भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रारब्ध कर्म हमारे होते ही हैं, बिल्कुल। पूर्वकृत मेरे संचित पाप हरो तुम है मेरे राम, भवितव्य के पुण्य के राह बनो अभिराम, भवितव्य के पुण्य के राह बनो अभिराम। आगे। कौशल्या बनूंगी मैं दो वात्सल्य की बहार, वाह। कौशल्या बनूंगी मैं दो वात्सल्य की बहार, अहिल्या बनूंगी मैं करो तुम मेरे उद्धार। ये बहुत अच्छी आपने प्रार्थना करी, बहुत सुंदर। मत दो मुझे आपदा ये ना कहूंगी, मत दो मुझे आपदा ये ना कहूंगी हे मेरे राम, सहन शक्ति तुम सी दो सदा है वरगुण धाम। बहुत सुंदर। आपदा तो मना नहीं करती, पर सहन शक्ति सहने के लिए तो सहन शक्ति होना चाहिए ना। बहुत सुंदर। अंतिम पंक्ति। जी। तुम ही गति तुम ही मति तुम ही धृति मेरी, तुम ही गति तुम ही मति तुम ही धृति मेरी, आरंभ अस्तित्व और अंत के तुम ही हो प्रहरी। बहुत आरंभ
अस्तित्व और अंत के तुम ही हो प्रहरी। सुग्रीव बनूंगी मैं, मित्र बनो सदा है मेरे राम। सुग्रीव बनूंगी मैं, मित्र बनो सदा है मेरे राम। करूंगी सेवा बन के मारुति, मान लो हे सिया राम। करूंगी सेवा बन के मारुति, मान लो हे सिया राम। बहुत सुंदर। तो ये तो बहुत ही आपने मतलब बिल्कुल अपने आप को जैसे लगता है विलय कर दिया उनमें। आपने सब चीज तो उनसे ले लिया, अब उनके पास अपना क्या रह गया। राम के पास आपने माता कौशल्या, अहिल्या, सबको तो आपने अपना बना लिया। बहुत ही सुंदर मतलब सोच आपकी अनुराधा जी। ऐसी कविता मैंने अभी तक नहीं सुनी, कि बहुत सुना लोगों से, लेकिन ये भाव नहीं मिला जो आज आपने दिया है। बहुत बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही धन्यवाद। प्रेरणादायक है। अब तक भक्ति की भावना से ही चल रहे थे, अब कुछ हट के सोचेंगे। हाँ बिल्कुल, आपकी भक्ति में ही हम लीन हो गए हैं, आगे तो हम पता नहीं क्या करेंगे। बहुत सुंदर है। समाज में प्रचलित कई कुरीतियां हैं। इसके बारे में सोचते हुए मेरे मन में कई बार कई ख्याल आता था, विचार आता था। इसके बारे में सोचते सोचते सबसे मुझे खटकने वाली चीज ये रही थी कि संस्कृत में कहा जाता है अपुत्र से गतिर् नास्ति। पुत्र से अग्नि संस्कार यानी दाह संस्कार करने से ही माता पिता को मोक्ष मिलता है, सोचते। पर पुत्री का क्या दोष है इसमें? अगर किसी को पुत्र नहीं है तो उन लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा क्या? अगर पुत्र माता पिता को छोड़ के चले गए, पुत्री के साथ रह रहे हैं, तो पुत्र नहीं है सोचते हुए माता पिता को दुखी होने की आवश्यकता है क्या? ये सब सोचते रहती थी। तब मेरे मन में जो विचार आया उसे इस कविता के रूप में लाने का प्रयास किया मैंने। इसे आप शुरू करें, इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी धारणाएं हैं जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो लोगों को अब वक्त आ गया है कि दर्शकों आप इनसे ऊपर उठिए। ये जरूरी नहीं है कि पुत्र ही सब कुछ करे। जो नारी जिसने आपको जन्म दिया है उसका कैसे कहीं से भी अस्तित्व में आपको कमी दिखती है, या उसकी क्षमताओं में कमी दिखती है, इसकी सहन शक्ति में आपको कमी दिखती है, तो ये जो विषय अनुराधा जी ने लिया है ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और वैसे आजकल देख रहे हैं थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि कहीं कहीं पे पुत्रियां भी दाह संस्कार कर रही हैं। जी सही बात है। जी। पर हमारे पूर्व की जनरेशन जो है, पीढ़ी जो है, वो अभी तक इतना सुधरे नहीं, अभी भी नहीं मानते। अभी मेरी एक सहेली की मृत्यु हुई, उसके पास 2 पुत्रियां थी, तो उसका दाह संस्कार कौन करता? तो उनकी बड़ी पुत्री ने ही करा। तो इसलिए मुझे अभी बिल्कुल ये नई बात है अभी रिसेंटली, इसलिए मुझे याद आ गया आपके ये बात कहने से कि थोड़ा सा 1% 0.01% परिवर्तन शायद परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा विचार है आपका। जी देखिए, इसमें के पहली पंक्ति में ये है कि एक माँ है, बीमार है, मरण शैया पर है, फिर भी उसकी देखभाल तो पुत्री ही कर रही है, फिर भी उनका पूरा मन पुत्र की तरफ ही है। देखिए, मोक्ष प्राप्ति कविता का शीर्षक, एक लाचार रुग्ण अबला नारी। एक लाचार रुग्ण अबला नारी, आंख बिछाकर निहारी दुखियारी। आंख बिछाकर निहारी दुखियारी, बेटे की आगमन की आस लगाकर कराहती लेटी थी उन्मिलित होकर। बेटे की आगमन की आस लगाकर कराहती लेटी थी उन्मिलित होकर। फिर पुत्र का क्या दशा है देखेंगे अगली पंक्ति में। फंसाता पत्नी के मोहजाल में पुत्र। फंसाता पत्नी के मोहजाल में पुत्र, वही थे उनके जीवन में सर्वस्व सर्वत्र। वही थी उनके जीवन में सर्वस्व सर्वत्र। ना था माँ का माँ की ममता का कोई मोल, ना था माँ की ममता का कोई मोल, कभी ना हुआ वो उनके लिए वो व्याकुल। पत्नी के पीछे पड़ गया था, फिर माँ की क्या जरूरत है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों के बीच में और एक पात्र है पुत्री का। पुत्री की दशा के बारे में देखेंगे। तड़प रही थी बिटिया माँ की दुर्दशा पर। तड़प रही थी बिटिया माँ की दुर्दशा पर, बोल उठी एक दिन अपना संयम खोकर। बिल्कुल सही। भाई है तो क्यों रो रही हो माता, भाई है तो क्यों रो रही हो माता, कभी ना अकेले छोड़ेगा तुझे विधाता।
कभी ना अकेले छोड़ेगा तुझे विधाता, जीवन भर मैं हूं ना तेरे साथ, जीवन भर मैं हूं ना तेरे साथ, मात्र ऋण निभाऊंगी अविरत, मात्र ऋण निभाऊंगी अविरत। तू ही है मेरे मनोबल, तू ही है सहारा, तुझ बिन मेरे जीवन में है सिर्फ अंधियारा, तू ही है मेरे मनोबल, तू ही है सहारा, तुझ बिन मेरे जीवन में है सिर्फ अंधियारा। दुख ना कर वो माता मेरी प्यारी, दुख ना कर वो माता मेरी प्यारी, जन्म जन्म पर करूंगी सेवा तेरी, जन्म जन्म पर करूंगी, ना सिर्फ इसी जन्म में, जन्म हर जन्म पर करूंगी करूंगी सेवा तेरी। भुलाकर सदा भाई का गम, मात्र ऋण निभाऊंगी हरदम, भुलाकर सदा भाई का गम, मात्र ऋण निभाऊंगी हरदम। फिर उनका आक्रोश देखिए यहाँ, तेरे जीवन समाप्ति पर आएगा भाई जरूर, तेरे जीवन समाप्ति पर आएगा भाई जरूर, पहुंचाएगा तुझे आग लगाकर मोक्ष द्वार पर, पहुंचाएगा तुझे आग लगाकर मोक्ष द्वार पर। मोक्ष प्राप्ति हेतु क्यों बना रही हो जीवन को नरक, बहुत सही। मोक्ष प्राप्ति हेतु क्यों बना रही हो जीवन को नरक, जीले जीवन भरपूर खुशी से सम्यक, बहुत बढ़िया, जीले जीवन भरपूर खुशी से सम्यक। अंतिम पंक्ति निष्कर्ष ये है, बेटी का क्या दोष है जग में, बेटी का क्या दोष है जग में, मन में क्यों है ये धारणा सब में, बेटी तो कुलकंटक कलंकिनी है नहीं, बेटी तो कुलकंटक कलंकिनी है नहीं, देना है दुनिया को पैगाम ही, देना है दुनिया को पैगाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो आक्रोश है वो भी बहुत ही बढ़िया। और असल में ये बात नहीं लोग समझ पाते, पता नहीं क्यों इतना पुत्र मोह है कि हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन कहाँ आजकल हो रहा है। दुनिया बदल गई है, तीसरी पीढ़ी के बाद लोग अपने बाबा दादी का नाम भी नहीं जानते हैं, तो इसके बाद क्यों हम इतना ज्यादा सोचते हैं। ये दर्शकों एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज इन्होंने आज उठाया है मुद्दा, कि हम केवल अपने कर्म के, हम उसका जो भी हमें फल मिलेगा हमारे अपने कर्मों का है। ना पुत्र, ना पुत्री, ना माता, ना पिता, कोई भी साथ, कहते हैं कि कोई भी साथ नहीं है, आप अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, कहाँ कहीं मोक्ष, मोक्ष तो मिलेगा तो आपको स्वयं मिलेगा ना, पुत्र थोड़ी आपको मोक्ष के धाम पर पहुंचाएगा। तो ये धारणाओं से हमको मुक्ति पाने की अब बहुत अधिक आवश्यकता है। बहुत अच्छा विषय चुना आपने, बहुत ही खूबसूरत। इस कविता संजना ऑस्ट्रेलिया ई पत्रिका समूह द्वारा 2020 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्वरचित कविता लेखन प्रतियोगिता में प्राप्त करीब 1500 रचनाओं में से श्रेष्ठ 21 में चयनित हुई थी, श्रेष्ठ 21 में। बहुत सुंदर। और श्रेष्ठ 51 कविता ये नाम की पुस्तक में प्रकाशित भी हुई है। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। आप वास्तव में बधाई की पात्र हैं कि आप इतना ज्यादा हिंदी में आप बहुत खूबसूरत लिख रही हैं, आपके शब्दों का चयन बहुत सुंदर है अनुराधा जी। धन्यवाद जी। और एक मुद्दा जो मेरे मन में मुझे बहुत हताश करने देती थी कि गर्भावस्था में लिंग की पहचान और भ्रूण हत्या। जी। कभी कभी मैं सोचती थी अगर भ्रूण बोल पाता तो क्या होता, क्या बोलता, उसका अगर वो बोल पाता, उसके मन में जो विचार है अगर बाहर आ पाता तो कैसे रहेगा, सोच रही थी। बहुत बहुत ही मार्मिक विषय आपने लिए है। मेरे तो अभी भी रोमांच हो रहा है, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस सोच के कि अगर भ्रूण बोल पाता। बहुत खूबसूरत, बहुत ही। उसी भावना से मैं अपने आप को भ्रूण समझकर अगर भ्रूण बात बोल पाता तो क्या बोल सकता था, वो बोल रही थी। जी, बहुत लिखने का प्रयास किया है। बहुत स्वागत है आपका। शीर्षक है जी, मैं सिर्फ भ्रूण नहीं हूँ, मैं सिर्फ भ्रूण नहीं हूँ। माता क्या करती है, भ्रूण हत्या के लिए जो भी दिया हुआ गोलियां हो सकती है, औषधियां लेती है। तब भ्रूण बात कर सकती तो क्या बोलता, ली हुई सारी औषधियां हुआ है विष, माता ने जो लिया है वो सब विष हुआ है उसके लिए। गोलियां बन गई है नशा सदृश, गोलियां बन गई है नशा सदृश। मेरी धड़कनों के लिए हुआ है ये पाश, मेरी धड़कनों के लिए हुआ है ये पाश,
तत्पर क्यों हो तुम करने मेरे विनाश, तत्पर क्यों हो तुम करने में मेरे विनाश। फिर पूछ रहा है भ्रू, क्यों और किसके लिए है ये जुर्म, क्यों और किसके लिए है ये जुर्म। बर्दाश्त ना कर मां करो अपने आप पर शर्म, बर्दाश्त ना कर मां करो अपने आप पर शर्म। क्यों हुई हो इतनी हताश इतनी नर्म, क्यों हुई हो इतनी हताश इतनी नर्म। मेरे इस विनाश का क्या है मर्म, मेरे इस विनाश का क्या है मर्म। फिर पूछ रहा है माँ को, तुम हो जननी हर दिन हर पल, तुम हो जननी हर दिन हर पल। बेटी की लहू भी है प्यार का अमृत जल, बेटी की लहू भी प्यार का अमृत जल। आऊंगी मैं लेकर ममता का अंचल, आऊंगी मैं लेकर ममता का अंचल। कभी करूंगी भवितव्य तेरा ही उज्जवल, करूंगी भवितव्य तेरा ही उज्जवल। मैं हूँ तेरी राज दुलारी, मैं हूँ तेरी राज दुलारी। मेरी सोच भी है बहुत न्यारी, मेरी सोच भी है बहुत न्यारी। हूँ मैं भी तेरे ही जिगर का टुकड़ा, हूँ मैं भी तेरे ही जिगर का टुकड़ा। बन जाऊंगी तेरे सपनों का मुकड़ा, बन जाऊंगी तेरे सपनों का मुकड़ा। अब माँ के जो गर्भ है ना बहुत छोटा है, माँ का गर्भ बहुत इमोशनल हो गई। माँ का गर्भ जो है ना बहुत छोटा सा है, गर्भ के अंदर जो भ्रूण रहता है उसका संसार तो गर्भ के भीतर तो बहुत छोटा सा है, इसलिए वो भ्रूण बोल रहा है देखिए बहुत छोटा सा है मेरा संसार। पीछे पड़ा है घनघोर अंधकार, भ्रूण के गर्भ के पीछे तो अंधकार के अलावा उसको दिखता कुछ नहीं है। पीछे पड़ा है घनघोर अंधकार, हर पल सोच रही हूँ सिर्फ बेकार, हर पल सोच रही हूँ सिर्फ बेकार है। क्या है इस जीवन का नितांत व्यापार, क्या है इस जीवन का नितांत व्यापार। देखा नहीं हूं मैं तुझे, देखा नहीं हूं मैं तुझे और जीवन का वो नीले आसमान, देखा नहीं हूं मैं तुझे और जीवन का वो नीले आसमान। पाया नहीं मंद मृदुल पवन का सुखद स्पर्श, उसको कुछ भी पता नहीं, घर के पीछे रहते होंगे उसको क्या पता है। पाया नहीं मंद मृदुल पवन का सुखद स्पर्श और तेरे आलिंगन का संस्पर्श, माँ का आलिंगन भी नहीं मिला है उसको, और तेरे आलिंगन का संस्पर्श। बोल रहा है देखिए, तुझसे छूट गया तो होगा मेरा नितांत, तुझसे छूट गया तो होगा मेरा नितांत। तू ही हो मेरे जीवन का धागा नितांत, तू ही हो मेरे जीवन का धागा नितांत। क्यों न पिरोती तुझ में मेरी जिंदगी की मोती, क्यों न पिरोती तुझ में मेरी जिंदगी की मोती। क्यों तड़पेगी जीवन भर रोती रोती, क्यों तड़पेगी जीवन भर रोती रोती। अंतिम पंक्ति, ओ मेरी प्यारी माँ वर दे मुझे मेरे धड़कन की, ओ मेरी प्यारी माँ वर दे मुझे मेरी धड़कन की, अपनी ही जीवन की हरियाली की। भ्रूण हत्या करने के बाद माँ चैन से रह नहीं पाएगी, वो सोचती रहेगी दुख करती रहेगी, जीवन की हरियाली कहाँ रहेगी। बिल्कुल सही। वो मेरी प्यारी माँ वर दे मुझे मेरी धड़कन की, अपनी ही जीवन की हरियाली की। बनूंगी फूलों की फुलवारी कांटा तो नहीं, बनूंगी फूलों की फुलवारी कांटा तो नहीं। ओ मेरी माँ मैं सिर्फ भ्रूण नहीं हूँ, मेरी माँ मैं सिर्फ भ्रूण बहुत नहीं सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत राधा जी बिल्कुल जो आपने देखा दिल को छू गई बात। बहुत लोगों ने बहुत सी कविताएं इस पे पढ़ी हैं भ्रूण हत्या पे, बेटी की पुकार करके, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, लेकिन आज आपके शब्दों ने वाकई दिल को छू लिया। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका इतनी सुंदर रचना सुनाने के लिए, बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत सुंदर। भावनाओं से हटकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा हटेंगे। हाँ, बहुत दिल को छू गई बात। दोनों विषय आपने बहुत ही सुंदर लिए कि बिल्कुल जिसने बहुत सोचते हैं लोग, कहते हैं, लेकिन उस पर अमल करना बड़ा कठिन होता है। और वाकई में बेटी की पुकार पे बहुत लोगों ने बोला,
लेकिन आज आपके शब्दों में पता नहीं क्या जादू था जो अंदर तक मेरे तो उतर गया, दर्शकों आपके भी उतर गया होगा। तो इसको ये समझिए कि ना करिए ऐसा कुछ। बेटियां ही जीवन है, अगर स्त्री का जीवन खत्म कर देंगे तो कौन माँ है कौन बेटी है, आप कहाँ से जन्म लेंगे। ये सोचिए, जिस माँ को विवश किया जाता है गोलियां खाने के लिए, जो भ्रूण के लिए वाकई में जहर बनती है, उस माँ की गति सोचिए। तो बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। हाँ साहित्य और श्रृंगार दोनों सार्वकालिक रूप से एक दूसरे के लिए प्रेरक है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ऋतुराज वसंत और श्रृंगार दोनों में भी अविनाभाव संबंध है। वसंत उत्सव के समय में लिखित मेरी एक रचना आप सुनिए। जी जी, आप स्वागत है आपका। कविता का शीर्षक है वसंत। सदा वसंत तन भर रंगों के बहार लिए, वसंत काल में हर जगह तो रंग ही रंग है, रंग है। तन भर रंगों के बहार लिए झूम उठी है ऋतुराज प्रिय, झूम उठी है ऋतुराज प्रिय। निहार के वसंत का सुखद आगमन, निहार के वसंत का सुखद आगमन, हुए उन्मादित अवनी के तन मन, हुए उन्मादित अवनी के तन मन। बहुत सुंदर। तरुलता की आनंद की होली, तरुलता की आनंद की होली, मधुकर पुष्प की आंख मिचोली। वाह क्या बात है। मधुकर पुष्प की आंख मिचोली। उन्मत्त हुआ भृंग मधुपान किए, उन्मत्त हुआ भृंग मधुपान किए, खिला पुष्प फलित होने की आस लिए, खिला पुष्प फलित होने की आस लिए। बहुत सुंदर। अगली पंक्ति। प्यार ही चंदन प्यार ही बंधन, प्यार से प्रकृति में है नित स्पंदन। वाह। प्यार ही चंदन प्यार ही बंधन, प्यार से प्रकृति में है नित स्पंदन। प्यार तो है सदा बहुत ही न्यारा, प्यार तो है सदा बहुत ही न्यारा, प्यार में डूबा है हर पल जग सारा, प्यार में डूबा है हर पल जग सारा। प्यार ही अनुबंध की नितांत बेला, प्यार ही अनुबंध की नितांत बेला, प्यार से ही बनी है सृष्टि की लीला, प्यार से बनी ही बनी है सृष्टि की लीला। है प्यार से नवनवीन हुआ है जग जीवन, है प्यार से नवनवीन हुआ है जग जीवन, सदा वसंत है जीव राशि का तन मन, सदा वसंत है जीव राशि का तन मन। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही शब्दों की पकड़ तो बहुत ही गजब है आपकी। बहुत ही लग रहा है कि बिल्कुल संस्कृत का जितना गहन अध्ययन किया है उतने खूबसूरत शब्द निकल के आपके उसमें रचनाओं में दिख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रृंगार से जुड़ी हुई है और एक रचना, मनुकुल का सृजन श्रृंगार। मनुकुल का सृजन जी। क्या बोलते हैं, मनुमंत्र का शुरुआत तो मनु शत्रुपा का मिलन से ही हुआ है बोलते हैं ना। मनुकुल का शुरुआत ही श्रृंगार से हुआ है। श्रृंगार से हुआ है, बिल्कुल। इसलिए कविता का शीर्षक है मनुकुल का सृजन श्रृंगार। अधूरा है जीवन जिए बिन श्रृंगार, बिना श्रृंगार जीवन ही अधूरा है। रसिकता ही जीवन का नित आधार, रसिकता ही जीवन का नित आधार। भावानंद है प्रणय का सरगम, भावानंद है प्रणय का सरगम, शिव शिवा का हृदय समागम, शिव शिवा का हृदय समागम। जीव जीव का भाव रस बहार, जीव जीव का भाव रस बहार, नस नस में सदा खुशी की फुहार, नस नस में सदा खुशी की फुहार। मिला दिव्य क्षितिज का भव्य आसरा, पुलकित है उन्मादित आर्द्र वसुंधरा, पुलकित है उन्मादित आर्द्र वसुंधरा। अगली पंक्ति। प्रेम गीत के है चतुर्वादक नर, प्रेम गीत के है चतुर्वादक नर, दिव्य सुरीली बांसुरी नारी है ना नित नारी। बहुत बढ़िया। दिव्य सुरीली बांसुरी नित नार। रही अमृत सिंचन के राग विलास, रही अमृत सिंचन के राग विलास, हो सदा राधा माधव प्रेम लीला रास, हो सदा राधा माधव प्रेम लीला रास। कहाँ से शुरू करा, मनु शत्रुपा से और कहाँ कृष्ण जी तक ले गए। तरु से लिपटी लता सदा प्यारी, तरु और लता जब लिपटी होते हैं ना, बहुत खूबसूरत। सदा प्यारी।
वसंत संभ्रम की बेला ही न्यारी, वसंत संभ्रम की बेला ही न्यारी, मदन से लिपटी रति सदा अनुरागी, मदन से लिपटी रति सदा सदा अनुरागी, जिए युगल अविरत प्रेमानुभोगी, जिए युगल अविरत प्रेमानुभोगी। बहुत अंतिम पंक्ति, नारी है एक सितार सुर सागर, नारी है एक सितार सुर सागर, नर रहा सदैव सुरीली तार, सितार का तार है, बहुत सही, बहुत नर रहा है सदैव सुरीली तार, मनुष्य रूपा का सुखद मिलन से नित संपन्न मनुकुल का सृजन, मनुष्य रूपा का सुखद मिलन से नित संपन्न मनुकुल सृजन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उपमाएं आपने दी है, बहुत ही खूबसूरत। वाह, आपका श्रृंगार भी उतना ही सुंदर था जितना आपकी कुरीतियों के प्रति आपकी भावना जो थी, बिल्कुल अंदर तक सभी की उतर गई होगी। बहुत खूबसूरत जी। आगे अगर आपसे कनेक्ट नहीं होते तो बहुत कुछ हम मिस करते हैं लाइफ में, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया है। ये इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज। रेखा जी, ये आपका प्यार है, प्यार की है, बस और कुछ नहीं। बहुत कोशिशें करी आपने, लेकिन आज कोशिश तो कामयाब हो गई, वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही। बहुत सुंदर जी। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 साल पहले लंग्स कैंसर के मारे उनका देहांत हुआ जी। पापा के चले जाने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, बेटे के साथ रहना माँ बाप का फर्ज होता है सोचते हुए, भैया ने मामा को अमेरिका ले चला गया। वो तो सब तरह की सुख सुविधाएं है, फिर भी अपना देश, अपना लोग, अपना घर गलियारा तो वो याद करती ही रहेगी। उस बारे में सोचते हुए हम बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। भैया भाभी भी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, फिर भी उनका मन के कहीं किसी एक कोने में अपना घर, अपने गलियारा, अपने दोस्त, अपना सत्संग वगैरह के बारे में सोचता ही रहता है। एक अवस्था के बाद, यानी एज के बाद, लोगों का अपना ही सोचने की तरीका अलग होता है ना। उसके बारे में सोचते हुए मेरे मन में जो विचार आया उसे यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। शीर्षक है वापस आओ मैं वो मेरी माँ। सात समंदर पार कर हुई हो तुम आंखों से ओझल, सात समंदर पार कर हुई हो तुम आंखों से ओझल, मिले बिन तुझे वो मेरी माँ मेरा मन हुआ है मरुस्थल, मिले बिन तुझे वो मेरी माँ मेरा मन हुआ है मरुस्थल, विदेश में रहकर है क्या हाल तेरा कैसे ये मैं जानूं, विदेश में रहकर है क्या हाल तेरा कैसे ये मैं जानूं, वीडियो कॉल से बात किए तेरी आंखों से क्या पहचानूं, वीडियो कॉल से बात किए तेरी आंखों से क्या पहचानूं, भैया भाभी मुन्ना मुन्नी तो देखभाल करेंगे तेरे, भैया भाभी मुन्ना मुन्नी तो देखभाल करेंगे तेरी, अपना देश अपनापन कहाँ मिलेगा वो माँ मेरी प्यारी, अपना देश अपनापन कहाँ मिलेगा वो माँ मेरी प्यारी, आया होगा सपनों में बार बार अपना घर गलियारा, आया होगा सपनों में बार बार अपना घर गलियारा, भूलेगी कैसे सारे रिश्ते नाते जीवन भर जो तेरा मनहारा, बिल्कुल सही, भूलेगी कैसे सारे रिश्ते नाते जीवन भर जो तेरा मनहारा। अंतिम पंक्ति, अपनी सहेलियां यहाँ के मंदिर अपना भगवत गीता सत्संग, अपनी सहेलियां यहाँ के मंदिर अपना भगवत गीता सत्संग, हुआ है सुना निहारे है राह सारे, हुआ है सुना निहारे है राह सारे, लेकर तेरी वापसी के उमंग, लेकर तेरी वापसी के उमंग, कब आओगी वापस वो माँ तरस रही है ये तेरी बिटिया, कब आओगी वापस वो माँ तरस रही है ये तेरी बिटिया, पल पल तेरी राह निहार किए थकी है मेरी अखियां, थकी है मेरी अखियां। बहुत सुंदर, बहुत। आपकी ये कविता आप अपनी माँ को जरूर अपना ये वीडियो भेजिएगा, वो सुनेंगी, वो बहुत खुश होंगी कि मेरी बिटिया मुझे कितना याद कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है आपका संदेश सब तक पहुंचे, उस हर माँ तक पहुंचे जो अपनी बेटियों से दूर है। बहुत सुंदर।
तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस कदर दिल से लिखी हुई कविताएं हैं, जो बिल्कुल जाके सीधे, जैसे कहते हैं ना कि अटैक कर रही हैं, आपकी हर इमोशन को, हर फीलिंग को छू रही हैं। तो यही एक लेखिका की, एक लेखक की, कवि की बहुत बड़ी ताकत होती है कलम उनकी, कि वो दूसरे के दिलों पे कैसे राज करते हैं। जैसे आज अनुराधा जी ने करा है, हर दिल पे वो राज करेंगी अपनी रचनाओं के द्वारा। तो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो दिल के उस कोने में जहां पर अंधकार था, वहां पर देखिए उनकी कविताओं ने कितना मर्मस्पर्शी वर्णन करके और दिलों को छुआ है। जी ये हाँ। माता पिता दोनों परिवार रूपी गाड़ी की दो पहिए हैं। हाँ। माँ के बारे में तो बताया मैंने, अब अपने पापा के बारे में लिखित कुछ पंक्तियां आपके सामने जी रखना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शीर्षक है बिन पापा ये जीवन है अधूरा। हम्म। बिन पापा ये जीवन है अधूरा। जी। पापा जैसे पापा बने पहले, पापा बनने से पहले तो वो एक मर्द था, आदमी था। पल पल अधीरता के दौर से चलकर, पल पल अधीरता के जो दौर से चलकर, सहम के व्याकुलता से दिल थाम कर, सहम के व्याकुलता से दिल थाम कर, प्यार की निशानी की प्रतीक्षा में तड़प कर, प्यार की निशानी की प्रतीक्षा में तड़प कर, अपने बिंब को निहारते ही बाप बने थे पापा। बहुत सुंदर। अपने बिंब को निहारते ही बाप बने थे पापा। फिर क्या किया पापा ने? हाथ थाम कर पग पग दुनिया दिखाकर, हाथ थाम कर पग पग दुनिया दिखाकर, हिम्मत देकर हर पल लक्ष्य बताकर, हिम्मत देकर हर पल लक्ष्य बताकर, जिए कैसे अनजान जग में पथ दर्शाकर, जिए कैसे अनजान जग में पथ दर्शाकर, बने रहे सच्चे गुरु सदा मेरे पापा, बने रहे सच्चे गुरु सदा मेरे पापा। गिरने पर भी कभी ना मुझे उठाकर, गिरने पर भी कभी ना मुझे उठाकर, स्वयं उठो बनो आत्मनिर्भर समझाकर, स्वयं उठो बनो आत्मनिर्भर समझाकर, हिम्मत जुटाकर निर्भीक होकर जन्म भर, गिरकर उठने की सीख सिखाए प्यारे पापा, गिरकर उठने की सीख सिखाए प्यारे पापा। फिर कैसे पैसे लेके सब कुछ जतन करना है, कैसे सिस्टमैटिकली रहना है, इसके बारे में जतन कर हर वस्तु का सदा ठीक जगह पर रखकर, जगह पर पैसों के व्यय का प्रबंधन में मंत्रणा हर पल देकर, पैसों के व्यय का प्रबंधन में मंत्रणा हर पल देकर, जन्म भर सदैव अनुशासनबद्ध मुझे बनाकर, जन्म भर सदैव अनुशासनबद्ध मुझे बनाकर, आदर्श की मिसाल बनकर मेरे भगवान रहे पापा, आदर्श के मिसाल बहुत बनकर बढ़िया, बहुत सुंदर। अंतिम पंक्ति सुनिए। हर पल जिगर के टुकड़े की उन्नति के सपने, उनका सोच कैसा था? हर पल जिगर के टुकड़े की उन्नति के सपने देखे सदा जन्म भर बनाकर जीवन लक्ष्य अपने, देखे सदा जन्म भर बनाकर जीवन लक्ष्य अपने, बिन पापा ये जीवन है अधूरा सिर्फ है सुना सुना, बिन पापा ये जीवन है अधूरा सिर्फ सुना सुना, जिनके लिए जिनके लाड प्यार बिना सुना है जीवन, वो थे मेरे पापा, वो थे मेरे पापा। बहुत सुंदर। देखिए दर्शकों, इन्होंने कितना एक दो रूपों को प्रकट किया है, कि एक तो जहाँ पे लड़कियों को गर्भ में मारा जा रहा है, कहाँ जो लड़कियां पैदा हो गई हैं उनको अपने पिता का कितना स्नेह मिल रहा है। ये दोनों बिल्कुल विरोधाभास चीजें हैं, लेकिन दोनों का बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने वर्णन किया है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर अनुराधा जी। जी अब एक आध बाल का गीत सुनाना चाहती हूँ, थोड़ा बाल माहौल कविता। हटाएंगे। छोटी कविताएं हैं तो दोनों सुनेंगे, बड़ी है तो एक सुनेंगे समय के अनुसार। जी ओके। शीर्षक है अम्मा मुझे है स्कूल नहीं जाना, अम्मा मुझे है स्कूल नहीं जाना। अम्मा मुझे है स्कूल नहीं जाना, होता नहीं मुझसे इतना बोझ उठाना, होता नहीं मुझसे इतना बोझ उठाना।
मास्टर कहते हैं लिखो 12 कड़ी, मास्टर कहते हैं लिखो 12 कड़ी, डराते हैं मुझे दिखाकर मोटी चिड़ी, डराते हैं मुझे दिखाकर मोटी चिड़ी। मैं क्या जानू गणित का पहाड़ा, मैं क्या जानू गणित का पहाड़ा, लगता है मुझे सब कुश्ती का अखाड़ा, लगता है मुझे सब कुश्ती का अखाड़ा। अगले अगली पंक्ति देखिए, वो कैसे बहाना बना रहा है, बच्चा बहाना बना रहा है। देखो अपनी प्यारी सी बिल्ली, देखो अपनी प्यारी सी बिल्ली, कोई ना डराते उड़ाते कभी ना इसे खिली, कोई ना उड़ाते कभी। वहां स्कूल में क्या होता है, मास्टर मारते हैं, सब लोग हंसते हैं, कुछ गलत किया तो बिल्ली को कौन कौन खिली उड़ाते हैं। देखो अपनी प्यारी सी बिल्ली, कोई ना उड़ाते कभी इसे खिली, पंछी को भी है नहीं जाना स्कूल, पंछी तो खुले आसमान में घूमता है, उड़ता रहता है। बिल्कुल सही बात। पंछी को भी है नहीं जाना स्कूल, फिर मुझे ही क्यों स्कूल का शूल। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही। सभी का बहाना बना रहे। देखिए टॉमी भी कभी स्कूल नहीं जाता, टॉमी भी कभी स्कूल नहीं जाता, भेजे तो भी भौंक कर फिर वापस आता, भेजे तो भी भौंक कर फिर आता, खेलते बगियों में फूल और पतंग, खेलते बगियों में फूल और पतंग, क्यों ना खेलूं मैं सदा उनके संग। ये बात सही है। अंतिम पंक्ति, खेलूंगा हर पल मैं प्रकृति के संग, खेलूंगा मैं हर पल प्रकृति के संग, देखूंगा फिर दुनिया के हजारों रंग, देखूंगा फिर दुनिया के हजारों रंग, सीखूंगा प्रकृति माँ से सीख सारी, सीखूंगा प्रकृति माँ से सीख सारी, मत भेजो स्कूल मुझे माँ मेरी प्यारी, मत भेजो मुझे स्कूल माँ मेरी प्यारी, अम्मा मुझे है स्कूल नहीं जाना, होता नहीं मुझसे इतना बोझ उठाना, होता नहीं मुझसे है मुझसे इतना बोझ उठाना। अनुराधा जी, बहुत सुंदर बात आपने कही, जो आपने जो बच्चों को जो प्रकृति के साथ जोड़ने की बात कही है ना, ये मतलब आपके हर शब्द में इतनी ज्यादा गहनता है कि हम बता नहीं सकते हैं। और अभी मन तो नहीं है कि आपको छोड़े, लेकिन समय का इतना ही हमारे पास है। तो यहाँ पर हम दर्शकों अनुराधा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। उन्होंने जिन विषयों को लिया है बहुत ही खूबसूरत है, और देखिए बड़ी सरलता से उन्होंने बता दिया कि स्कूल में जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उससे ज्यादा जरूरी जो है वो है प्रकृति के साथ हमारा संसर्ग। हम जितना प्रकृति के साथ रहेंगे उतना अधिक हम सीख सकते हैं। बहुत से आपने देशों में देखा होगा कि जहाँ बच्चों पे पढ़ाई का बोझ नहीं होता है, उन्हें प्रकृति के संग रह करके और वही चीजें सिखाई जाती है। तो वो चीज हम लोग भी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कम से कम। तो आज का कार्यक्रम मुझे तो दिल से बहुत अधिक छू गया है, दर्शकों आशा है आपको भी छू गया होगा। और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ये हर मानस के दिल को छुएंगी। वो चाहे सिक्किम से आए हुए हमारे अतिथि थे, चाहे वो मैंगलोर से आई हुई हमारी अतिथि हैं, तो ये जो पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में ये उमंग बांध रहा है। तो हम उमंग मंच के भी हम स्वयं भी आभारी कि इस मंच को का हमने निर्माण करा और इतनी इतनी महान विभूतियों से मेरा साक्षात्कार हो रहा है। तो आज हम अनुराधा जी आपको यहीं पर रोकेंगे और हम पुनः आपको आमंत्रित करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय लेखा जी। मैं भी अपनी तरफ से सादर धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे एक अवसर प्रदान करने के लिए। इसी सिलसिले में मैं कर्नाटक के चिकमगलूरू जिले में श्री रमेश बोंगाड़े पीएन जी जो है वो पिछले 30 सालों से वासवी विद्यालय में हिंदी, चिकमगलूर के वासवी विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं जी। और कन्नड़ और हिंदी दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे लिखते हैं, साथ में अनुवाद का कार्य भी करते हैं, बहुत सारे कृतियों का अनुवाद भी किए हैं जी। मैं उनके 4 लाइन सुना के बिल्कुल 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 जरूर हम सुनना आप तक उनके क्षमता दर्शाना चाहती हूँ। ये राम मंदिर के शिलान्यास के समय में लिखित कविता ही है, जिसमें जो मैं जो लाइन सुना रही हूँ कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं राम जी का। देखिए,
धीर वीर गंभीर सुहास्यांतर्गत, धीर वीर गंभीर सुहास्यांतर्गत, प्रेरक पूरक सम्यक बिंबावरण, प्रेरक पूरक सम्यक बिंबावरण, सर्वत्र सर्वथा सर्वदा सर्वांग सर्वगांतर्गत, सुभग स्वरूप सुशील महापूरण, सुभग सुशील स्वरूप सुशील महापूरण, एको भार्या सुआर्य के सुभाषितांतर्गत, शांत कांत सुप्त निर्लिप्त संकेत, शांत कांत सुप्त निर्लिप्त संकेत, पितृ मातृ भ्रातृ वचन पालनांतर्गत, स्वसुख को सरकाया सहज संत। राम का वर्णन देखिए, स्वसुख को सरकाया सहज संत, किसके लिए? पितृ मातृ भ्रातृ वचन पालना अंतर्गत। देखिए कितना सुंदर वर्णन, बहुत ही खूबसूरत। क्या भाषा है और क्या पकड़ है, क्या सोच होगी। तो हम आप चाहेंगे आपके माध्यम से हम उनसे भी अवश्य जुड़ना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उनको हमारा संदेश दीजिए कि हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं अपने मंच पर। और इतनी संस्कृत निष्ठ भाषा है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जहाँ की भाषा है लोग नहीं बोल पाएंगे, जो उन्होंने इस भाषा को उपयोग करा है। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत आभार, पुनः आपका आभार कि आपने इतने वरिष्ठ और कलाकार से, कवि से हमारा परिचय करवाया है। तो उनको भी हमारा आमंत्रण दीजिएगा। और अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आने के लिए। और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी लोगों को कहें सब्सक्राइब करें। आप विश्व में आपका नाम हो, ऐसी मनोकामना के साथ आज हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम लोगों को सुनने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।